एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेरिफाइड। तो मेरा नाम है प्रिया और आप हमारे साथ पढ़ते हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th विद वन लाइन रीड करके आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारा जो कंटेंट है अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। ओके ना, तो आज मैंने लास्ट चैप्टर तो मैंने आपको जो इस चैप्टर में जो प्लांट किंगडम चैप्टर है उसमें मैंने आपको अभी तक की ब्रायोफाइट्स एल्गी कवर कर दिया है। किसी को भी किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में सारे कन्फ्यूज़न डाउट्स दूर कर दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेरियोफाइट्स को। जैसा कि अभी लास्ट फाइनल में ब्रायोफाइट्स में हमने ये पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स इज़ द एम्फीबियन, जिसकी वजह से मैंने ये देखा कि ब्रायोफाइट्स जो है वो वाटर एंड सॉइल दोनों पे ही, लैंड दोनों पे सर्वाइव करता है, बट हाँ ये मॉइस्ट एरिया में रहता है। तो चलिए टेरियोफाइट्स की हम बात करते हैं। टेरियोफाइट्स में क्या है, द टेरियोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। टेरियोफाइट्स में हॉर्सटेल एंड फर्न्स जैसे पौधे आएंगे। हॉर्सटेल एंड फर्न्स आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, हॉर्सटेल एंड फर्न्स जैसे डायग्राम है यहाँ पे। फर्न्स छोटे पौधे होते हैं, हॉर्सटेल बड़े पौधे होंगे, वो हॉर्स की टेल की जैसे होंगे, इसीलिए उनका नाम है हॉर्सटेल। टेरियोफाइट्स आर यूज द मेडिकल पर्पस एज अ सॉइल बाइंडर यानी सॉइल को पकड़ने का काम करते हैं, इसलिए सॉइल बाइंडर के रूप में और मेडिकल पर्पस के रूप में ये काम आते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल इवोल्यूशनरी। ऑर्नामेंटल का मतलब है कि ये ज़्यादातर आपको ऑर्नामेंटल में यूज़ आते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब है कि जैसे आपको कहीं चोट वोट लग जाती है तो आप क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, उस तरह से ऑर्नामेंटल मतलब उसी जैसे ये यूज़ में आते हैं। इवोल्यूशनरी होते हैं ये। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनको वाटर की नीड ज़्यादा नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो प्रॉपर टेरेस्ट्रियल में मतलब लैंड एरिया में रहने लगे हैं। उसके बाद पॉसेस वेस्कुलर टिश्यू, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू आना स्टार्ट हो गए, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जैसी कंडीशन आना स्टार्ट हुई है। अभी हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे क्या था कि कोई भी वेस्कुलर टिश्यू वहाँ पे नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पे आपको वेस्कुलर टिश्यू प्रॉपर मिलेगा। You shall study more about about these tissue in chapter 6। जाइलम फ्लोएम के बारे में आप चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे, ये बोला गया है यहाँ पे। The pterophytes are found in cool, damp and shady places, through some may flourish well in sandy soil conditions। कुछ कंडीशंस में ये होता है कि ये फ्लोरिश होंगे और ये कूल डैम्प एरिया में पाए जाते हैं, सैडी प्लेसेस में ये आपको मिलेंगे। You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is the gametophyte plant body। आपने जब ब्रायोफाइट्स को पढ़ा था तो ब्रायोफाइट्स में ये था कि स्पोरोफाइट जो था वो डोमिनेंट फेज नहीं था, वहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज था। स्पोरोफाइट जो था वहाँ पे बहुत कम ही आपको देखने को मिल रहा था। बट however in पेट्रियोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। पर आप टेरोफाइट्स को जब पढ़ेंगे तो टेरोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो आपकी स्पोरोफाइट होगी। इनके पास डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स आपको मिलेगी, स्टेम मिलेगी एंड लीफ मिलेगी। मतलब अब ये ऐसे प्लांट हो गए जिनमें आपको रूट, लीफ, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिनको ट्रू कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोज ऑर्गन पॉजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे। द लीफ इन टेरोफाइट्स आर स्मॉल, लीफ इनकी स्मॉल होगी जिसको माइक्रोफाइल्स बोलते हैं, एज इन स्लेनेंजिला, और लार्ज माइक्रोफाइल्स एज इन फर्न। सेलेंजिला के पास लार्ज होगा जिसको माइक्रोफाइल्स बोलते हैं, एज इन फर्न। द स्पोरोफाइट बियर sporangia that are subtended by leaf-like appendage called sporophyllus। इनके पास leaf like appendage present होगा जिसको हम बोलते हैं sporophyllus। Now, in some cases sporophyllus may form distinct compact structure called storobilla और cones, इनके पास एक कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसको स्टोरोबिला या
कोन्स बोलते हैं। एंड जैसा कि सेलेंजिला में और इस इक्वेस्टम में मिलेगा आपको। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। इनके पास स्पोर्स जो प्रोड्यूस होंगे वो थ्रू द मियोसिस होंगे। स्पोर्स मदर सेल से बनेंगे। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। इनके पास जो स्पोर्स होंगे वो इनकॉन्स्पिकुअस होंगे, स्मॉल होंगे और पर मल्टीसेलुलर होंगे। तो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स। फ्री लिविंग होंगे, मोस्टली फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं, थैलॉइड भी हो सकते हैं गैमेटोफाइट, कॉल्ड प्रोथैलस। उसको हम प्रोथैलस बोलेंगे। जैसा हम स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर ए बी सी एंड डी। स्ट्रक्चर ए सेलेंजिला का है, स्ट्रक्चर बी इक्विस्टम का है, स्ट्रक्चर सी फर्न का है, स्ट्रक्चर डी साल्विया का है। तो अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि आप ए स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ पे लीफ, रूट्स और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर आपको ईजिली डिफ्रेंशिएटेड होके मिल रहा है, मतलब कि ये ट्रू है सारी चीज़ें। बी स्ट्रक्चर में क्या बात की है, बी स्ट्रक्चर में आपको जो स्ट्रोबिलस दिख रहा है, स्ट्रोबिलस में बेसिकली यहाँ पे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पोर्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल स्पोर्स आपको यहीं पे स्ट्रोबिलस में दिखेंगे। एक कॉम्पैक्ट और अरेंज स्ट्रक्चर है, इसी को हम स्पोरोफाइलस भी बोलते हैं। यहीं पे आपको सारे स्पोर्स मिलेंगे। नीचे आएंगे तो ये नोड जैसा स्ट्रक्चर है। नोड का तो आपको पता ही है कि जहाँ पे नोड होता है वहाँ पे लीफ निकलती है, जहाँ से नोड होता है वहाँ से स्टेम निकलती है, तो ये नोड है। और एक नोड और दूसरे नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। वैसे यहाँ पे इंटरनोड दिखाया गया है। ब्रांचेस आपको इजीली ऑब्जर्व हो रही है कि यहाँ पे ब्रांचेस हैं। एंड राइजोम की तो आप बात जानती हैं। राइजोम क्या है, राइजोम इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर या रूट ही कह सकते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। सी के डायग्राम में फन आप देख सकते हैं कि ये फन स्ट्रक्चर है। इस फन में बेसिकली स्टोरोबिलस जैसा स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट होगा। और ये फन जो है वो काफ़ी छोटे पौधे होते हैं, आपको छोटी छोटी जगह पर मिलेंगे। और छोटी जगह पर क्या कह सकते हैं, मतलब छोटे पौधे होते हैं तो ईजिली कहीं भी लग जाते हैं। और डी है साल्विना। चलिए आगे बात करते हैं। तो दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो। इनके पास जो गैमेटोफाइट बनेंगे उनको कूल प्लेस चाहिए, सैडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। ओके, नाउ इनको वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन की नीड है, तो इसीलिए ज़्यादा कूल प्लेसेस में आपको दिखेंगे, क्योंकि ये वाटर से फर्टिलाइजेशन, मतलब वाटर को लेकर फर्टिलाइजेशन कर सकें। एंड द स्पीड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। इनका जो स्पीड है, मतलब कि बढ़ने का जो एक कंडीशन है वो लिमिटेड है, ज़्यादा ही ग्रो अप नहीं करेंगे। एंड नैरो जियोग्राफिकल रीजन, बहुत ही नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ये आपको मिलेंगे। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ। इनके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, जिसको हम एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडिया आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनिया आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो ये जो स्टोरोबिलस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहीं पर आपको मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा स्टोरोबिलस की स्ट्रक्चर में, ठीक है। नाउ आगे बात करें तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वाटर इज रिक्वायर फॉर ट्रांसफ़र एंथ्रोजॉइट्स। एंथ्रोजॉइट्स का मतलब है मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स जो है, मेल स्पोर जो है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। तो इनके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा आर्चिगोनिया का, मतलब प्रॉपर पिस्टल कार्पल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आर्चिगोनिया मतलब फीमेल। तो एग जो है वहीं पे प्रेजेंट होगा आर्चिगोनियम में। तो मेल जब अपना जो स्पोर्स है वो गैमेट्स ट्रांसफ़र करेंगे तो फाइनली आर्चिगोनियम के माउथ में एंटर करेंगे। नेक्स्ट, विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे ही फ्यूज़न होगा वैसे ही जाइगोट बनेगा। ये कंडीशन तो आप लोगों को पता होगी कि फ्यूज़न जैसे ही स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा वैसे ही आपका जाइगोट बनता है। नेक्स्ट इज जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर स्वेल
वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर वेल स्पोरोफाइट को, विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरोफाइट, जो कि डोमिनेंट फेज है टेरोफाइट की। स्पोरोफाइट की बात की है तो डोमिनेंट फेज है टेरोफाइट की। इन मेजॉरिटी ऑफ द होमोस्पोरस, in majority of the pterophytes, all the spores are in of smaller kinds. Such plants are the homospores. सारे आपको यहाँ पे जो स्पोर्स है वो स्मॉलर काइंड्स के दिखेंगे। मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी बोला टेरोफाइट्स के स्पोर्स आपको स्मॉलर दिखेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, होमोस्पोर। Genera like Salangia and Salvia which produce two kinds of spore. Salangia and Salvia दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसको बोलते हैं मैक्रो यानी कि लार्ज एंड माइक्रो यानी कि स्मॉल स्पोर्स, आर नन एज हेट्रोस्पोरस। तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे होता है, अच्छा आपको ये बात पता होनी चाहिए, जहाँ पे इक्वल चीज़ें आ जाती हैं वो होमो वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है, और जहाँ पे डिफरेंट वर्ड चीज़ें आ जाती हैं उनको हम हेट्रोस्पोर्स बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इस तरह से यहाँ पे कंडीशन होती है। द मेगास्पोर्स and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes. मेगास्पोर्स फीमेल से लिया गया है, माइक्रोस्पोर्स मेल से लिया गया है। जर्मिनेट करेंगे तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट्स। जो द फीमेल गैमेटोफाइट्स होगा वो प्लांट रिटेन होगा स्पोरोफाइट से, एंड फॉर वेरिएबल पीरियड्स इन डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो। जायगोट डेवलप होकर एक यंग एम्ब्रियो बनाएगा, टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में ही रहेगा, मतलब कि सर्वाइव करेगा, टेक वहाँ पे प्लेस लेगा। दिस इवेंट इज़ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। और इस इवेंट को मतलब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, इस गैमेट को हम सीड हैबिट कहते हैं। मतलब सीड जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक सीड हैबिट जैसा स्ट्रक्चर है। कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। और इसी को हम देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि अभी तक ये सीड जैसा वर्ड कहीं नहीं आया, बट यहाँ पे सीड हैबिट की बात की गई है, तो हाँ ये एक एवोल्यूशन का टर्म है। द टेरोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टेरोफाइट को 4 क्लासेस में फर्दर क्लासीफाई किया गया है। स्प्लोपोडिया, लाइकोस्पिडिया, सेरेंजिना लाइकोस्पोडियम इसमें आएगा, स्फेनोस्पिडिया, इक्वेस्टम इसमें आएगा, एंड टेरोस्पिडिया, ड्राई पेटरस एंड एडिनेंटम इसमें आपको मिलेगा। तो चलिए एक जल्दी से रिकैप कर लिया जाए, तो आपको समझ में आया होगा ये कंटेंट, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, वरना मैं इसका जो एक मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, मैं उसको शॉर्ट नोट्स आपको क्लिक करके कभी उसको एक्सप्लेन करवा दूँगी। तो चलिए मैं इसको एक बार रिकैप कर लूँ फटाफट से। तो रिकैप में ये है कि ये हॉस्टल, इसमें हॉस्टल फर्स्ट मिलेगा। ये ऐसे होते हैं जो प्रॉपर टेरेस्ट्रियल्स हो जाते हैं। इनमें जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसमें देखा गया है, ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ होते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज़ आते हैं, सॉइल बाइंडर कहलाते हैं। इनमें आपको जाइलम एंड फ्लोएम मिलेगा। फ्लोरिस होते हैं, सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी ग्रो करते हैं, और फाउंड इन कूल एरिया में भी ये आपको मिलेंगे। बायोफाइट्स में क्या, बायोफाइट्स में आपने गेमेटोफाइट्स को देखा था, डोमिनेंट होते हैं, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट बॉडी है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों मिलेंगे। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए, तो इसलिए वाटर के थ्रू मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होकर फ्यूज़न होता है जिससे जायगोट बनता है, और मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे एग में। एग क्या है, आर्चिगोनिया है, जहाँ पे आर्चिगोनियम में एग प्रेजेंट होता है। जैसे ही एग फ्यूज़न होगा जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर मल्टीसेलुलर, जायगोट डिवाइड होकर मल्टीसेलुलर फेजेस में आएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो जर्मिनेट करेगा, एंड जैसे ही जर्मिनेट करेगा फिर कुछ कंडीशंस में आप सीड हैबिट देखेंगे। सीड हैबिट्स जो कंडीशंस होती है, मतलब कि जायगोट जब यंग एम्ब्रियोस में डेवलप होता है तो उसे हम सीड हैबिट कहते हैं, इन पूरे इवेंट को सीड हैबिट कहते हैं। तो आप इसको ऐसे मत पढ़िए, आप इसको जाइएगा, अभी मेरी जैसे ही क्लास है वो होती है, आप इसको अपनी कॉपी में 1 बाय 1 जो भी आपने लाइन अभी तक पढ़ी है उसको नोट डाउन करिए, फिर उसको रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो रिवाइज़ करने से ही आएगी, बिना रिवीजन कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। मैंने आपको पढ़ा दिया, एनसीईआरटी के साथ पढ़िएगा, मेरी जितने भी क्लासेस हैं एनसीईआरटी के साथ लीजिएगा, लाइन अंडरलाइन करते जाइएगा, और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको लग रहे हैं या फिर जो टर्म्स आपने पढ़े हैं आपको याद हुए हैं वो आप कॉपी पे तुरंत राइट करिए। कॉपी पे राइट करने से आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी।
सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में जो कि अब जिम्नोस्पर्म की होगी। सो आज के लिए थैंक यू। जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।